आपके अंदर से शिफा निकलती, तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा है जब वो आपके अंदर है, उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। अजीज़ो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो वादों में सच्चा और ज़िंदा खुदा है। उसने कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ मौजूद है और वो अपने लोगों के साथ है। आमीन। जब कि आपको पता है कि हम सैटरडे को इस्लामाबाद में थे, मैं और एस्टर बच्चे, वहाँ पे एक रोज़ा सेमिनार था जिसमें पहला सेशन एस्टर का था और दूसरा मेरा था। और खुदा का शुक्र हो कि जो टॉपिक खुदा ने के खादम ने रखा था कि कलीसियाई खुशहाली का राज क्या है, जब उस राज को खुदा ने खोला, अपने कलाम को खोला लोगों पर रूहुल कुद्दस के वसीला से, तो उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा ने अजीब और जलाली काम किए। संडे सर्विस हमने ली। संडे को शाम को हम वहाँ पर एक कॉलोनी, नई कॉलोनी तैयार हो रही, क्रिश्चियन कॉलोनी, राबिया क्रिश्चियन कॉलोनी, मैं वहाँ पे प्रीच करने गया। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा की जो आवाज़ है ना, उसका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि खुदा आपसे बात करे, खुदा आपको बताए कि आपने करना क्या है, आपकी लाइफ में खुदा का मकसद क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़ को पहचानने वाले हों। सुनना तो है ही है, लेकिन हमें खुदा के कलाम की और खुदा की आवाज़ की पहचान हो कि ये खुदा की आवाज़ है मेरे लिए, खुदा मेरे से बात कर रहा है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे प्रेज गॉड, हालेलुया। मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। तीसरी आयत, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद की जो आवाज़ है वो कहाँ है, जो मेरे लिए है। खुदावंद की आवाज़ को सुनना नहायत ज़रूरी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब है कि सुनने के लिए, आवाज़ को सुनने के लिए कान होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ कान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कान खुले होना ज़रूरी है। यानी कि कान काम करते होने चाहिए कि हम इन कानों से खुदा की आवाज़ को सुन सके।
ये बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने लोगों के वसीला से बात करता है, खुदा रोया में कलाम करता है, खुदा कलाम के थ्रू आपसे बात करता है, खुदा पर्सनली आपसे बात करता है होली स्पिरिट के थ्रू। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गौर करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है खुदा की आवाज को सुनने के लिए। और ये यशाया नबी के वसीला से खुदा ने कलाम किया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो खुदा की आवाज बना। और लिखा है, अगर देखा जाए तो यूहन्ना को जो बाप है जिक्रिया, जब फरिश्ता ने उससे बात की, बहूर जला रहा है, वक्त है, वो अपनी खिदमत में वहां मौजूद है, उसकी बीवी एलिशबा, दोनों मियां बीवी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आया जिक्रिया के कि तेरे बीवी के बेटा होगा और उसका नाम तुम क्या रखना, यूहन्ना, उसने यकीन नहीं किया और उसकी आवाज क्या हुई, उसकी अपनी आवाज बंद हो गई, क्योंकि ये आवाज खुदा की थी जो जिक्रिया तक पहुंची है। लेकिन यही आवाज जब यही फरिश्ता जब आवाज ये लेकर मुकद्दसा मरियम के पास जाता है, तो पहले तो वो बात करती है, वो एक लॉजिकली बात करती है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं मर्द से नावाकिफ हूं, मेरे बच्चा कैसे पैदा होगा, शादी भी नहीं हुई, कैसे। लेकिन जब उसे समझाया गया तो उसने क्या कहा कि उसने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के माफी को उसने खुदा की आवाज को ले लिया। उसने खुदा के कलाम के ताबे किया अपने आप को, अपने आप को पेश कर दिया उस आवाज को लेकर जो खुदा की तरफ से आसमानों से आवाज आई थी, उसे उस फरिश्ता के वसीला से उसने उसे ले लिया, उसने अपने आप को पेश कर दिया। कि ये खुदा की आवाज है, खुदा ने मेरे लिए बोला है और मैं अपने आप को खुदा के लिए पेश करती हूं कि मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगी अपने बदन से। अपने बदन को दे दिया है ना, अपना आप दे दिया। और अगर देखा जाए तो यहां पे लिखा है कि जो यशाया नबी की मार्फत कलाम किया गया था, खुदा ने किया था कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरी राहों को क्या करेगा, सीधा करेगा। किसकी राहों को? खुदावंद यीशु मसीह की राहों को। असल में यीशु मसीह की राहें तो ऑलरेडी सीधी हैं, लेकिन लोगों को सीधा करेगा कि वह यीशु की राह की तरफ आ जाए, यानी यीशु की राह पर आ जाए, यीशु की तरफ आ जाए। तो यहां पे हम देखते हैं यह काम बड़ा मुश्किल है कि खुदा की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलना। यहां पे क्या लिखा है? 30 आयत, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। यानी एक बियाबान है, दरिया यर्दन, वहां बियाबान है,
जंगल बियाबान है। पुकारने वाले की आवाज आती है, कोई पुकार रहा है। तो जब मैं इस कलाम पर गौर कर रहा था, इस बात पर गौर कर रहा था, तो असल में आवाज किसकी है? हाँ, सुने, किसकी आवाज है? खुदा की आवाज। पुकार कौन रहा है? खुदा। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने तैयार किया, पैदा किया, कि वो खुदा की आवाज को लोगों तक पहुंचाए, उस जगह पर जहां पर खुदा की मर्जी है, उस प्लेस पर, उस जगह पर हो, और वहां पर जाकर लोगों को बताए कि खुदावन आप लोगों को पुकार रहा है। यह खुदावन की आवाज है। अपने अपने गुनाहों से क्या करो? तौबा करो। और अगर देखा जाए यूहन्ना की इंजील, उसके पहले बाब में अगर आप पढ़ो, तीसरी आयत में लिखा है कि सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी के लिए पैदा हुई। उनमें से कोई भी उसकी मर्जी के बगैर पैदा। इसका मतलब है जिस शख्स को खुदा ने पैदा किया है वो खुदा की मर्जी से पैदा हुआ है और खुदा के लिए पैदा हुआ है। हाँ, ऐसे ही है ना? अगर हम गौर करें यूहन्ना की इंजील पहला बाब तीसरी आयत, लिखा सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। किसके? आवाज के वसीला से पैदा हुई, कलाम से, है ना? आवाज से, कलाम से पैदा हुई। और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जो कुछ भी पैदा उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लिखा है, अगर हम चढ़िए देखें, एक आदमी यूहन्ना नाम आम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। किसकी तरफ भेजा गया था? खुदा की तरफ से। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। अच्छा, वो खुद नूर नहीं था लेकिन गवाही किसके लिए? नूर की गवाही देने के लिए, जो दुनिया में आने वाला था, जिसके वसीला से वो पैदा हुआ, जिसको उसने पैदा किया, अपने काम के लिए पैदा किया, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए पैदा किया। वो खुद तो नूर ना था मगर किसकी गवाही देता था? नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। क्या ही बात है, जो खुद नूर नहीं है लेकिन उसे यह पता है कि जो नूर आने वाला है वो नूर को जानता था, वो उसकी आवाज को जानता था, वो उसकी गवाही देता था। आज मेरा सवाल है आप सबसे, खुदा ने हमें क्यों पैदा किया? सबसे सवाल है। आज सुबह जब मैं और एस्टर बैठे हुए थे तो मेरे साथ खुदा ने ना बात करना शुरू की। हम बैठ के आज सुबह नाश्ता कर रहे थे इकट्ठे ही, तो नाश्ता करते करते मेरे साथ खुदावन ने बात करना शुरू कर दी और मैं एस्टर को बता रहा था यही पुकारने वाले की आवाज आती है। खुदावन ने मेरे दिल में ये बातें डालना शुरू की और खुदावन मेरे साथ बात करना शुरू हो गया।
आज कितने लोग हैं, मैं भी हूं, जो खुदा की आवाज को सुनने के लिए बेताब हैं कि उसकी आवाज सुने। दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, हम कौन सी आवाज पसंद करते हैं? हमारे दिल को कौन सी आवाज भाती है, अच्छी लगती है? हाँ, कौन सी आवाज हमें सुकून देती है? जेन्युइन बात करना, आज दुनिया में किसको कौन सी आवाज ज्यादा अच्छी लगती है? जो हमारी मनपसंद आवाज हो, वो चाहे फोन के थ्रू आए, वो चाहे किसी थ्रू आए, हम उसको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आज कितने किसी के अंदर कितने जस्तजू है कि वो खुदा की आवाज को सुने। खुदा उससे क्या चाहता है, खुदा की क्या मर्जी है उसकी लाइफ में, खुदा के क्या ख्यालात है उसके लिए, खुदा की क्या सोच है उसके लिए। कई दफा कई वाज़ें हैं, वैसे खुदा की आवाज से हट के बात करने लगा हूं। कई ऐसी वाज़ें हमें शुरू शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, जब वो वाज़ें पक्की हो जाए ना, यानी कि सिग्नेचर हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, वही वाज़ें अच्छी नहीं लगना शुरू है, वही वाज़ें बुरी लगना शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे है कि नहीं है? वो वाज़ें बुरी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन पहले तो कोई 6-6 घंटे फोन इंज ही लगा रहता है। इथों हाथ ही नहीं उठता। लेकिन आजकल बड़ा मॉडर्न जमाना है, हैंड फ्री आ गई है, पता नहीं क्या क्या आ गया है, लगाया होता है, बातें करते जाओ, अगले को पता होता कि मेरे ना हाँ नहीं ऐसे होता है कि नहीं? कौन कौन सी आवाजें सुनना पसंद करते हैं? जो मन को बहलाए और फसलाए और फिर बाद में फंसाएं, और ऐसा फंसाएं कि उठ ही ना सको। ये सच्चाई है। मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूं, ये एक जर्नल बात है, किसी एक शख्स की मैं बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल बात कर रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं जो खिदमत में हैं, लेकिन खुदा की आवाज को सुनने के लिए खुदा की हुजूर में कितना गिराते हैं, कितना बेताब होते हैं कि वो खुदा की आवाज को सुने, कितना रोते हैं खुदा की हुजूरी में, खुदा हमसे बात कर, कितना बेचैन हो जाते हैं कि खुदा की आवाज ना आए। कई तो ऐसे हैं कि उनके कान ही पक्के हो गए और वो तो खुदा की आवाज उनको आती नहीं है। लेकिन खुदा कितना मेहरबान है कि जिनके बंद कान है उनके बंद कान खोल देता है। चाहे पैदाइशी बंद है, चाहे वैसे ही बंद है, वो बंद कान को खोल देता है। खोल देता है कि नहीं खोल देता? कितनी की आवाज सुनना चाहते हैं हम उसकी? क्या लिखा है अगर हम गौर करें कि अगर, अच्छा अभी हमने पढ़ा है मरकस की इंजील पहला बाब उसकी 3री आयत में, बियाबान में पकाने वाले की आवाज आती है कि खुदावन की राह और उसके रास्ते। अच्छा, आवाज आ रही है खुदावन की राह तैयार करो। खुदावन के रास्ते सीधे करो। आज हम खुदा की आवाज को सुनकर
कितना खुदा का काम कर रहे हैं या खुदा की बात को सुनकर खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। मर्जी तो हम अपनी करते हैं और कहते हैं खुदा हमसे बात कर, खुदा हमें बता, हैं पाकरू तो मेरे से बात कर। तो वो तो कहते हैं रास्ते सीधे बनाओ, हैं वो तो कह रहे हैं कि खुदाबंद के लिए राहें तैयार करो। पहले तो वो आने वाला था ना, है ना, कुंवारी से पैदा होना, फिर सलीब पे जान देना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो जैसे शागिर्दों ने देखा था ना आसमान पे जाते हुए, वैसे ही उसे बादलों पर आते हुए देखेंगे। अच्छा एक और बात, हर एक आंखों से देखेगी, क्या हर एक आंख उसे देखेगी। और लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाएगा। इसका मतलब नरसिंगों की आवाज, यस्सु के आने से पहले नरसिंगों की आवाज पूरी दुनिया सुनेगी आवाज, और हर एक आंख उसे देखेगी जब वो आएगा बादलों पर। तो क्या उसके लिए तैयारी हो रही है हमारी? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम वैसे रूहानी तौर पर बच्चे हैं, हमें आवाज की समझ नहीं है, तो खुदा ने हमारे लिए उस्ताद रखा है कि जिससे हम जाके पूछे कि ये खुदा की आवाज है, किसकी आवाज है। साइमोल किसके पास जाता है? खुदा आवाज देता है, एली काहिन के पास जाता है, बच्चा है, लेकिन वो अपने उस्ताद के पास जाता है, भागा भागा जाता है कि तूने मुझे बुलाया। अब पता नहीं रात के कौन सा पैर था या दिन का कौन सा पैर था, किस वक्त की बात है कि खुदा उसे आवाज दे रहा है। आवाज खुदा दे रहा है, भाग के किधर जाता है? किसके पास जाता है? आज खुदा की आवाज पर्सनली आपको मिली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस्ताद खुदा ने रखा है, एक ऐसा शख्स आपकी लाइफ में रखा है, वो आपको पुकारता है, तो आप कितना भाग के जाते हो उसके पास? क्या आप एक आवाज में कहते हो मैं हाजिर हूं, फौरन जाते हो सुनने के लिए? क्या कह रहे हैं? कईयों को तो फोन करते रहो ना, थक जाता है बंदा फोन कर करके, फोन नहीं उठाते, और बाद में कहते हैं वो पता नहीं चला। लेकिन उसको आवाज आती, कहां भागे जाता है? तो अगर बुला भी रहे ना, गर्ल्स किसी का नाम लेके बुलाया जाए तो दूसरे को कहते तू सुन ले। तो जिसका नाम लिया जाए, तो कई दफा ऐसे भी होता है, बुलाओ ना तो यहां बैठ के आवाज दे रहे जा रहे ना, तो उथे जाके अच्छा की गल की कहना है, ये नहीं कि पास आके पूछे भाई बुला रहे किसी वजह से बुला रहे, कौन उथे जाके तुम दस ऐस वजह ना बुला रहे ना, तो बेहतर है को तो कोल जाकर ला के हाँ भाई यह काम कर ला, वहीं से पूछेंगे की कहना है। अगर मां या बाप आवाज दे है ना, एक बार आवाज देती, दूसरी बार देती, तीसरे पता नहीं किफो जा जवाब आता है, तो तुहानू पता ही है जिफो जा देंदे हो। एक से दूसरी दफा आवाज दी जाए तो क्या होता है? लेकिन याद रखना कि खुदावन ने हमें पुकारा है, खुदा ने हमें आवाज दी है कि रास्ते सीधे करो। अच्छा एक और बात,
जैसे कि मिसाल के तौर पर खुदा ने हमें आवाज़ दी है, अपनी खिदमत दी है और कोई काम, कोई ड्यूटी हमें दी है, तो अगर वो ड्यूटी, वो काम हम सही तौर पर 100% खुदा की आवाज़ को सुन के कर रहे हैं, तो हम खुदा का काम सीधा कर रहे हैं ना, है ना, सीधा कर रहे हैं ना, कि ठीक हो जाए, है ना, सीधा करना है ना, काम सीधा हो गया। लेकिन खुदा ने आवाज़ भी दी है, पता भी है, तो अगर हम उस आवाज़ को सुनकर खुदा के काम को बिगाड़ दे, ख़राब कर दे, या खुदा का काम के अंदर रुकावट का सबब बन जाए, तो इसका मतलब है हमने आवाज़ सुनी तो है लेकिन उस आवाज़ की तहकीर कर दी है। जो खुदा की आवाज़ को सुनता है ना और उस पर अमल नहीं ना करता है, हकीर जानता है खुदा की आवाज़ को, बाइबल कहती है वो बेकदरे हो जाएंगे, उनकी कदर नहीं होगी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया। जिन्होंने खुदा की आवाज़ को सुनकर रद्द किया ना, वो दुनिया में बेकदरे हो जाएंगे, उनकी कोई कदर नहीं होगी, न कार च तो न बाहर च। याद रख, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। तो जो कलाम को इज्जत देते हैं, खुदा की आवाज़ की इज्जत करते हैं, खुदा उनको घर में भी इज्जत देता है, खुदा उनको बाहर भी इज्जत देता है। अगर हम खुदावंद की आवाज़ को सुनकर अनसुनी नहीं करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा उस कलाम के वसीला से। तो मेरे दिल में एक बात आ रही है आज, हम में से कितने लोग हैं जो खुदा की आवाज़ बनते हैं? हम में से कितने हैं कि खुदा की आवाज़ को सुनकर खुदा की आवाज़ को आगे लेके जाना? अगर देखा जाए तो मत्ती भी कह रहा है, मरकस भी कह रहा है, लूका भी कह रहा है, यूहन्ना भी कह रहा है, इसकी गवाही दे रहा है। तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ कौन बनता है? कौन बनता है? यूहन्ना बनता है ना। आज खुदा की आवाज़ कौन कौन बन रहा है कि खुदा की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाए, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं कि तेरे लिए ये पैगाम है खुदा का। मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैं 40 दिन के रोजे में था, कमरे में बंद हो गया था, बहुत सारे लोगों ने बातें की, कहते कि पास्टर नदीम शायद गलत रोज़ा रख लिया, इसने गलत चला गया है। उनका मतलब था कि शायद दूसरा काम ना शुरू कर दूँ। मैंने खुदा की आवाज़ को सुना था, खुदा ने 3 दफ़ा मुझे कहा था रोज़े में चल। पहली दफ़ा बोला तो मैं कहा मुश्किल काम है, दूसरी दफ़ा बोला मैंने कहा मुश्किल है, तीसरी दफ़ा मैंने कहा नाराज़ होगा खुदा, डांट भी पड़ सकती है खुदा से, जैसे मूसा को डांट पड़ी थी। वो कहता मैं गूंगा हूँ, मैं तेरी आवाज़ कैसे बनूंगा, लोगों को तो समझ ही नहीं आनी, यानी गूंगा नहीं, मैं तो हलाका यानी तोतला हूं, तो मेरी आवाज तो किसी को समझ नहीं आनी सही। खुदा कहता है गुंगों को जुबान कौन देता है और कौन गूंगा करता है। मैं चाहूं तो इंसान को गूंगा बना दूं, फिर तो क्या करेगा? जैसे जिक्रिया की जुबान लग गई, आवाज उसकी नहीं ना निकली, उसने यकीन नहीं किया। लेकिन जब आप खुदा की आवाज नहीं बनते तो फिर आपकी आवाज के अंदर असर नहीं होता किसी चीज का, याद रखना। फिर मैंने कहा कि ठीक है खुदा मेरे को, मुझे याद है कि एक फैमिली थी, उनकी बेटी की मंगनी हुई थी और मुझे रात में 3 बजे दुआ में था और मैं सारी रात दुआ में, सुबह 6 बजे तक दुआ करता था। तो 3 बजे दुआ में था, खुदा ने कहा कि उनको मैसेज भेज दें कि उनकी बेटी की मंगनी जहाँ भी हुई है वहाँ ना शादी करें, वो ठीक नहीं है।
वो खुदा के लोग थे, उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने रिश्ता जो है ना, पूछा तो नहीं क्योंकि मैं अभी रोज़े से बाहर नहीं आया था, मैसेज मैंने पहुंचा दिया था घर से ही, उन्होंने तोड़ दिया रिश्ता। बाद में जब वो उनकी बेटी का रिश्ता हुआ, शादी, तो मैं वहाँ पे जब गया और जब मैं उस लड़के को मिला था, अब कहते अब मैंने कहा यही है खुदा की आवाज़। अब उनके बच्चे हैं, वो एक अच्छी लाइफ गुजारे बाहर के मुल्क में, लेकिन वो लड़का जिससे शादी कहा था कि नहीं करनी, खुदा जानता था, ना मुझे पता क्या वजह है, मैं सही बता मुझे नहीं पता था, लेकिन कुछ माह बाद, शायद 9 माह बाद या कुछ माह बाद, उस लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्योंकि खुदा जानता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला। जब खुदा जानता था कि उसकी लाइफ कैसी है, मैं जानता था, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज को सुना, यानी कि मुझे जो खुदा ने कहा, खुदा की आवाज को सुना, उन्हें फैसला किया। आज हम कितनी के खुदा की आवाज को सुनते हैं? नौमी ने खुदा की आवाज नहीं सुनी, वो अपने हस्बैंड और 2 बेटों को लेकर कहां चले गए? मोआब में। हस्बैंड की भी डेथ हो गई और बेटों के भी। लेकिन रूत ने खुदा की आवाज को सुना और उसे वो कहती है नौमी को, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी। कैसी बात है। और इसमें सास और बहू की मोहब्बत भी नजर आती है, कितना प्यार। और देखा जाए तो जब रूत वहां पर आती है और जिस खेत के अंदर उसने खुदा की आवाज को सुना हुआ था ना, है ना, और जिस खेत के अंदर वो काम कर रही थी, एक एक बाली चुग रही थी, हैं, और मालिक से डरती थी, उन लोगों से डरती थी। जब उसने खुदा की आवाज को सुनकर वहां पर काम कर रही थी और अपनी सास का कहना मान रही थी, और उसी खेत की वो एक दिन मालकन बन गई। वाह, कितनी जबरदस्त बात है कि वो खेत जिसमें वो काम कर रही है, यानी थोड़ी थोड़ी बालियां, वो जो सिट्टे जिसको कहते हैं, वो उठा रही है गंदम के। तो क्या हुआ? उसी खेत की वो मालकन बन गई। एक जबरदस्त आवाज को सुना उसने, और उसके पीछे और दाऊद की वो परदादी, और उसी की नस्ल से खुदा यीशु मसीह आया। और खुदा यीशु मसीह के नस्ब नामे मत्ती की इंजील में उस रूत का नाम, क्योंकि उसने खुदा की आवाज को सुना था। एक ने नहीं सुना, कितना नुकसान हुआ। एक ने सुना और उसने जो कुछ खोया था उससे कई गुना ज्यादा हासिल कर लिया। जहां पे आपकी बरकत है, खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपसे कलाम करेगा। खुदा की आवाज को सुनो और सुनकर अनसुनी ना करो। जब आप ऐसा करोगे, खुदा आपको हील भी करेगा, खुदा आपको बरकत भी देगा, खुदा आपको खुशहाल जिंदगी भी देगा, खुदा आपकी रहनुमाई भी करेगा, खुदा आपकी राहों को सीधा भी बना देगा, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देगा। बाइबल कहती है कुछ राहें जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। लेकिन एक ऐसी राह है जिसके बारे में लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, वो हमें सही जगह सही मुकाम पे लेके जाती है। जो हमारी जगह हमें वहां पर वो लेके जाती है। और वो कौन है? खुदा की आवाज, खुदा यीशु मसीह। वाह, मैं सही बात बताऊं, मुझे मजा आ रहा था जब खुदा सुबह मेरे से बात कर रहे, साथ में नाश्ता कर रहा था, खुदा मेरे से बात, मैंने एस्टर को बोला कि खुदा ने इतनी गहरी बात
कि कितने लोग हैं जो आज मेरी आवाज़ को सुनने के लिए बेताब हैं, ओ बेचैन हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ। ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ आवाज़ ने ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है आवाज़ तो होनी चाहिए, लेकिन इससे ऊपर भी आवाज़ है। जब आप उस आवाज़ को सुनोगे तो बाकी आवाज़ें ठीक हो जाएंगी। रो का खास सजा लेंगे हैं, उस आवाज को सुनने के लिए रोते हो जिसमें जिंदगी है, जिसमें शिफा है, जिसमें बरकत है, जिसमें तरक्की है, जिसमें सब कुछ है। बैठो हो उसकी हजूरी में, जब तक वो बोले ना उसकी हजूरी में उठो ना। मजा तो फिर है ना। एक औरत है जो अलीशा की खिदमत करती थी, एक दिन अपने घर मजबूर करके ले गई है ना रोटी के लिए, लेकिन जब कभी जाता विजिट उस इलाके में करने जाता, उस घर में जरूर जाता। वो अपने हस्बैंड को कहती, वो पहचान गई थी कि ये शख्स खुदा की आवाज लेकर आता है, ये मर्दे खुदा है, ये बाबरकत शख्स है, ये मुकद्दस शख्स है। वो पहचान गई। उसके लिए उसने एक घर में अपने ऊपर वाले पोर्शन पे एक खूबसूरत कमरा VVIP तैयार किया है। हर चीज, बाइबल स्टडी के लिए टेबल कुर्सी है, अच्छा वो टेबल लैंप रखा, बेड, AC, पता नहीं क्या कुछ, खाने बेहतरीन, क्योंकि मीर तरीन औरत थी वो। लेकिन लीशा का उस घर में जाना, उसको कलाम सुनाना, और वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसा ऐसा हो जाए। खुदा ने लीशा से कलाम किया और खुदा ने उसे बेटा दिया। मौत आई भी, लेकिन वो जिंदगी में बदल गई, क्योंकि उसने मौत को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अलीशा कहता है 7 साल तक काल का मुझे खुदा की आवाज आ रही। 7 साल तक क्या है? काल है। तो इस इलाके को छोड़ के उसने क्या किया? वेखी जाएगी जो होंगे सारे अंदर नाल ही है ना, कोई गल नहीं। तो क्या हुआ? वो सब कुछ छोड़ के चली गई। उसने खुदा की आवाज को सुना, वो चली गई। लेकिन 7 साल पूरे होने के बाद जब वापस आती है तो जो कुछ उसका था सब कुछ उसे वापस किया गया। जो काम नहीं किया था, जो उसने फसल नहीं बोई थी, जो नहीं किया था, उसको वो भी सब कुछ रिटर्न हुआ, क्योंकि उसने खुदा के खादम के थ्रू खुदा की आवाज को सुना था। कर्जा नहीं उतर रहा, दुआ करो कश्यप वाले जने साढ़े से गले अकाउंट बन जाए, कश्यप वाले सानू पैसे दे देने। दुआ करो पाद साहब सानू कोई कर्जा अप्रूवल मिल जाओ, तो बैंक तो अप्रूवल मिल जाए। तो दुआ ये करो, कर्जे ਲਈ अप्रूवल कौन कर दे? बैंक की तरफ से अप्रूवल मिल जाए, है ना? ऐसे ही ना। ये नहीं दुआ कराते कि खुदा सानू कर्जा लेना ही ना पे, तो साड़ा कर्जा। आवाज नहीं है ना खुदा की। अलीशा के पास एक औरत आती है जिसके 2 बच्चे लड़के हैं ऐसे ही, और कर्ज आया उसको लेके जाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। क्या हुआ है? वो अलीशा के पास सीधी जाती है, मशवरा करने नहीं जाती क्या करूं क्या नहीं है ये वो। उसने कहा तेरे पास है क्या? उसने कहा 1 प्याला तेल। उसने कहा ठीक है, जाकर ऐसे ऐसे बर्तन ले, हाँ ये कर ले, और अपनी फैमिली समेत कमरे में जाके सब कुछ। तो जो लीशा ने कहा खुदा की आवाज को लेकर, उसने वैसा किया। ऐसे ही ना, ऐसे ही तेल भरता गया, बर्तन आते गए, तेल भरता गया, बर्तन आते गए, और जब बर्तन खत्म हुए तो तेल भी खत्म हो गया। जब तक बर्तन थे तेल नहीं खत्म हुआ, क्योंकि खुदा की आवाज थी।
आज अगर खादम आपको कोई कुछ कह देता है ना, उस पर आमीन करने के बजाय हम बहुत सारे आगे से, है ना, मन तक पता नहीं क्या कुछ फिलॉसफी, लॉजिकल बातें, पता नहीं की लॉजिक, ठीक है होना चाहिए, लेकिन इन सब से ऊपर खुदा की आवाज है। फिर वो खुदा के खादम, उसने कहा बेच अपना, कर्जा भी ला तो सारी जिंदगी खा भी। आज अगर कहा जाए ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है भाई, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुदा के लिए पॉसिबल है। लेकिन जो आदमियों से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता। मैंने अपनी लाइफ में देखा है। आज मैं स्कूल से अपने बच्चों को लेके आ रहा था, तो मैंने उनका छोटा सा टेस्ट ले लिया। मैंने कहा मुझे दोनों बताओ, मोसेस जशुआ। मैंने कहा फेथ है क्या? बड़े ने बिल्कुल एग्जैक्ट बात की। मोसेस ने कहा अनदेखी चीजों का सबूत, जो चीजें नहीं है आप कहते हो है, ये है ईमान, यानी खुदा पर ईमान रखते हो, आपको है। छोटा कहता है हाँ, वो भी उसने दिया, लेकिन उसने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन जवाब दोनों का ठीक था। आपकी जो है ईमान कहाँ है? कहाँ है ईमान? जब ईमान की बात करें फिर अक्ल भी आ जाती है इंसान को, अक्ल ना भी चलना चाहिए, है ना। फिर ईमान की बात तो रही नहीं, फिर किसकी बात आ गई? इंसानी अक्ल की। मैं खुदा की अक्ल की बात नहीं कर रहा, मसीह की अक्ल की बात नहीं कर रहा, इंसानी अक्ल। और इंसानी अक्ल कहीं ना कहीं फेल हो सकती है, लेकिन खुदा की आवाज कभी भी है। लेकिन ना यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। एक शोशा, एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूरा होगा। कलाम में जो कुछ लिखा है वो पूरा होगा, यकीन कर लें, यकीन कर लें। और एक है जो झूठ बोलता है, उसकी भी आवाज है, वो आके कान में आके तू ठीक नहीं हो सकता, हालात नहीं बदल सकते, तेरे नाल तू तेन तो फालज हो जाना, तेन तो मिर्गी पै जानी है, तेरा कख नहीं रहना। असी ओहदियां गल्लां मन्नी जाने हैं। तू कामयाब नहीं होना, तेरे बच्चे भी कामयाब नहीं होने, असी फिर वही बोली जाने जो सुनने हैं, है ना, हैं ऐसे है ना। जब दुश्मनों ने मुहासरा कर लिया सामरिया का, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कबूतर, गधे का सर, पता नहीं क्या कुछ होने लगा, है ना, महंगाई बढ़ गई। लेकिन वहां पर एक शख्स था जिसके वसीला से खुदा बात करता था। अलीशा ने कहा तुम खुदा की बात सुनो। किसकी? किसकी? खुदा की बात सुनो। कल इस टाइम ये होने वाला है। वहां पे एक शख्स था, वो कहता है भाई खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तब पॉसिबल नहीं है। उसने कहा देख ये तो होगा और ये भी होगा, तू देखेगा, पर तू खा। आज बहुत सारे जो खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं, उसका यकीन नहीं करते, लेकिन वो कामों को होता हुआ देखते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को सुना तो जरूर है, लेकिन उसके मुताबिक उनके बोल नहीं थे, उनकी आगे उनकी और बातें थी। हालांकि जहाजी को उसने बोला, अलीशा ने, किसको किसको बोला? जहाजी को बोला कि तूने ये मेरा कपड़ा लेना है तो उस बच्चे पर जाकर क्या करना है, जिंदा हो जाएगा।
उसने कहीं ना कहीं गलती की थी जिसकी वजह से वह बच्चा जिंदा नहीं हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक और बात, आपने देखा है कभी यीशु ने तूफान को क्या कहा? जब तूफान आया था, शिगिर साथ थे, शिगिर डरे हुए थे, है ना? तो यीशु ने खड़े होकर क्या किया? कहा थम जा। तो क्या हुआ? आवाज थी ना यीशु की, है? यीशु ने कहा थम जा, तूफान थम गया, आंधी रुक गई, जो बड़े बड़ी लहरें उछल रही थी बैठ गई। बाइबल में लिखा है कि सब कुछ साकन हो गया, समूथ हो गया, हैं? यीशु ने दरख्त को कहा सूख जा, क्या हुआ? यीशु ने मछली और रोटी को कहा बढ़ जा, तो क्या हुआ? बढ़। बातें की ना तो वो बढ़ना शुरू हो गई। आवाज थी ना खुदा की। आज जैसे भी लगी कि नहीं? अगर इन्ना कोई ये दिन की होना है, ये दिन की होना है, इन्ना की करिए तो कहीं ना तो ये ना तो इंज वगा के छोड़ देना, लै जो मैं इधर की करना है। ऐसे होता है कि नहीं होता? शायद आपने कहीं सुना हो, लेकिन आप यकीन करो उन्हीं पर आप कहो कि इन्हीं से सब कुछ हो सकता है। इन थोड़ी सी चीजों को खुदा बढ़ाकर हमारी जरूरत को पूरा करके उसके बाद बच भी सकते हैं। बातें करो ना, हाँ? हालिया बात गल्ला ना करो। वेखे बहादरी की कहन दिया सी आज, हाँ? पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वो चीजें ठीक नहीं है जो हम करते हैं। मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब 17 जरा पढ़िएगा, ये साया बल्कि 16वीं आयत से जरा पढ़िएगा बच्चे। मत्ती की अंजील 8वां बाब उसकी 16वीं आयत से। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। अच्छा, सब बीमारों को, तो बदरूहों को क्या किया? जुबान ही से कहकर निकाल। हाँ, एक मुझे ना कल परसों वीडियो दिखाएगी, एक चर्च के अंदर वो बदरू एक लड़के च कड्डन डे सन, और 4-5 पता नहीं किन्ने लोगों को कोई सोटिया ना मारन डे से बदरू कड्डन डे सन। कल की बात है, हाँ, मेरे घर में कोई आया तो मुझे दिखा रहे थे कि कहते पाद साहब वेखो बदरू निकलन डई जे डंडिया नाल। मैं है डंडिया नाल नहीं, बदरू निकलती। बदरू खुदा की कुदरत से निकलती है, खुदा के कलाम से निकलती है और खुदा की आवाज से निकलती है। भाई ये तुसी किसी मारोगे तो बदरू ना लगेगी सट, हाँ? किसको लगेगी? उन्होंने तो भाई साइड ते हो जाना, भावें साइड ते खलोती हो, तुहानू पता ही नहीं, तुसी कुट्टी जो उन्होंने। यीशु ने जुबान से ही कहकर रूहों को, बदरूहों को निकाल दिया, यानी कलाम किया, आवाज आई यीशु की, चीखें मारकर निकल गई। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, खुदा की आवाज बने, खुदा की आवाज सुने, खुदा की हज़ूरी में ठहरना शुरू करें। पर आज किसी के पास टाइम नहीं है खुदा की आवाज को सुनने का। मां प्यो की गल नहीं सुनने पर टाइम है, किसी के बड़ों की बात सुनने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, बैठने के लिए टाइम नहीं है। तो खुदा की आवाज को सुनने के लिए भी उसके हज़ूरी में बैठा करें। हालेलुया। तो किसकी आवाज सुननी है? अच्छा, कौन कौन है जो खुदावन की आवाज है? खुदावन ने उसे अपनी आवाज
बनाया है। पुकारने वाले की आवाज़ आती है बियाबान में। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और किसी और के पीछे चली जाती हैं। ऐसे ही? हाँ? नहीं, यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं पर चली किसी और के पीछे चली जाती है। ओ यीशु की भेड़, आवाज़ यीशु दे रहा है और हमें पहचान ही नहीं है कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। पता नहीं अगे कोई कितने और ले जाए, कोई तो ज़बा करके खा हो गया। यीशु की आवाज़ को सुनो और यीशु के पीछे चलो। आप कभी भी गुमराह नहीं होगे, आप कभी भी बरगश्ता नहीं होगे, आप कभी भी आपको कोई दाग नहीं लगा सकेगा। आवाज़ खुदावंद की हो तो आप ऐसे ही रह जाओ, ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। मुझे आज ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं गुग्गू में कलाम सुना रहा हूं। हाँ, क्या आवाज़ नहीं आ रही? खुदा आपको ऐसे ही रखे कि आपकी आवाज़ सिर्फ खुदा के लिए हो, किसी और काम के लिए ना हो। हमें और आप गूंगे नहीं हो। आपको खुदा ने बोलने वाला बनाया और बोलने वाला तोता नहीं बनाया, आपको खुदा की अपनी आवाज़ बनाई है। हालेलुया। कि उन्हें जो को वो ही बोले, बल्कि खुदा की आवाज़ हालातों को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, वाह, और उसके पीछे चलते हैं। वाह, कितने लोग हैं जो डेली खुदा की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। वाह, कई दफ़ा हम शौक बहुत है खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए, लेकिन जुस्तजू नहीं है, बेचैनी नहीं है, बेताब नहीं होते, रोते नहीं हैं, लेकिन शौक है आवाज़ सुनने का, है ना? लेकिन जिनको शौक की बात नहीं है, जो वाकई उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसकी मर्जी पर चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक हो, आपके हालात वो ठीक कर देगा। बुरे हालातों में भी बात करता है, अच्छे हालातों में भी बात करता है, नॉर्मल हालातों में बात करता है, आजमाइश के अंदर भी वो बात करता है। खुदा ना बात करे तो ये ख़तरनाक बात है, लेकिन खुदा बात करे यह आपके लिए बाबरकत बात है। अगर किसी का हस्बैंड उससे बात ना करे तो की हालत होंदी, ये अगे मैं दस्या है। तो अगर खुदा ना करे बात तो फिर कैसे होता है? हैं? फिर कैसा होता है? तो अगर खुदा की आवाज़ को सुनना है ना, तो अपने फ़ोन को बिल्कुल बंद करके फिर खुदा की सुर में बैठा करो, फिर आपको खुदा की आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप खुदा की सुर में बैठे हो तो फ़ोन भी ऑन है, फिर आपको वही टुन टुन कोई और नोटिफिकेशन कुछ भी कॉल ही आ सकती है, फिर आपको वही आवाज़ फिर आपको वो खोलनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। लेकिन आपका लिंक हो जाएगा ना खुदावन के साथ, आपके मसले हल हो जाएंगे। आपके अंदर से शिफा निकलती, तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बता, जब वो आपके अंदर है, उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता।